मन बावरे क्यों तू रोता है, अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। उगता ही है सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। मन मांग प्रभु से जीने का, सुख दुख के आंसू पीने का। सुख में हंसता दुख में क्यों तू नैन भिगोता है, अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाए मुखो गुरुपसाया अठ सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विद्या साफल्यम हो। नियमे इस अवसर काल के पथ प्रवर्तक, मार्ग प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज तथा समस्त वृजा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब तथा समस्त ज्येष्ठ वरिष्ठ महापुरुषों के चरणों में वंदन नमन। आज का ये पावन अवसर जो हमारे संघ हितैषी, संघ के लिए जिनके रोम रोम में आत्मीयता और एक आस्था का भाव है, ऐसे मुनीश आचार्य प्रवर श्री कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज, जिनको केसी महाराज के नाम से प्रेम से पुकारा जाता है, उन्होंने अपने गुरुदेव गुरु प्रेम मिशन की ऐसी इस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सभी श्रद्धालु जनता के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया। शायद ये भी एक तरह से पारणा हो रहा है। अक्षय तृतीया के पारणा का अवसर तो है ही, उसकी चर्चा हम करें, लेकिन ये भी काफी लोगों का आज पारणा होगा जो काफी समय से संतों के प्रवचन सुनने के लिए तत्पर लालायित थे, उत्सुक थे। एक तप उनका भी चल रहा था, आज उनका भी पारणा हो रहा है और इसका संपूर्ण श्रेय गुरु प्रेम मिशन, हमारे स्नेह प्रदाता कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज, उनके सहयोगी बालमुनि जी और संपूर्ण टीम को जाता है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है। बात है अक्षय तृतीया की, बहुत अच्छी बात हमने यहाँ पर अभी आचार्य भगवान श्रीमद रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, उसी तरह हमारे परमात्मीय राष्ट्र संत श्री नम्र मुनि जी महाराज साहब, इनके माध्यम से सुनी है। और अब इसके बाद में भी हमारे सामने आचार्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब और आचार्य पुलक सागर जी महाराज भी अपने भाव रखेंगे। ये अक्षय तृतीया जो हमारे लिए एक विशेष ऐसा मैसेज लेकर के उपस्थित होती है, और खासकर उन सभी भाई बहनों के लिए जो पूरे वर्ष से पिछले 390 नहीं 400 दिनों से जो तप के मार्ग पर चल रहे हैं और उनके मन में उत्सुकता
कि हमारा ये अक्षय तृतीया के अवसर पर जो वर्षी तप का पारणा हो वो परमात्मा की साक्षी से हो, वो हमारे गुरु भगवंतों की साक्षी से हो, हमारे द्वारा रस का दान करके हो। ऐसी जिनकी भावना, ऐसे उन तपस्वियों के लिए एक विशेष यह आज का अवसर है, आज का ये पल है। ऐसे समय में ये ध्यान रखना है कि आज का पारणा यानी हमारे लिए एक तरह से लंबी साधना के बीच में थोड़ा सा विराम है। जो भाई इसके बाद, जो भाई बहन इसके बाद वर्षी तप आराधना को संपन्न कर लेंगे, उन्हें भी ध्यान रखना है कि तप हमने किस लिए किया था। तप ये जैन दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा साधना का मार्ग है जिसके माध्यम से हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे गणधरों ने, हमारे आचार्यों ने कर्म निर्जरा करके अपनी आत्मशुद्धि के मार्ग को प्रशस्त किया था। वही तप साधना वर्षी तप के रूप में आज भी अक्षय तृतीया के रूप में गतिमान है। भगवान ऋषभदेव के समय से चला हुआ ये तप का क्रम, भगवान ऋषभदेव के समय से चला हुआ यह आराधना का उपक्रम जिन जिन तप आराधक भाई बहनों ने आज भी चलाया है, उनके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक अनुमोदना और उनके साता के लिए मंगल कामना। और जो भाई बहन आज से संकल्पबद्ध हो रहे हैं कि आने वाले समय में हम तप करेंगे, उन्हें भी तप की आराधना में जुड़ना है, उन्हें भी तप साधना में जुड़ना है। और तप साधना में जुड़ते समय ध्यान रखना है कि ये तप हमारी अनाहारक अवस्था को प्रकट करने के लिए एक उपाय है, हमारी अनाहारक अवस्था को आगे बढ़ाने वाला ऐसा यह महत्वपूर्ण एक साधन है, यह महत्वपूर्ण ऐसा हमारे लिए एक अवसर है। ये बात हम भुलाए नहीं, कहीं ऐसा न हो कि तप हमारा प्रशंसा के लिए हो, कहीं ऐसा न हो कि तप हमारा किसी भौतिक इच्छा से हो, कहीं ऐसा न हो कि तप हमारा परलोक के किसी सुख की कामना से हो। हम ये ध्यान रखें कि तप ये हमारे भीतर में अनाहारक अवस्था को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। तो आज अक्षय तृतीया के अवसर पर जिन जिन तप आराधकों की इस तपस्या में सहभागिता है, उनके लिए मंगल कामना भी है, उनके लिए हार्दिक बधाई भी है। वैसे ही ये आज का अवसर यानी एक संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरा अवसर है। यह एक ऐसी घड़ी है कि जब सारा विश्व एक ऐसी परिस्थिति का मुकाबला कर रहा है, ऐसी परिस्थिति के साथ गुजर रहा है कि जिस परिस्थिति को नियंत्रित करना ये सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे समय में हम अपने फर्ज को समझे, हम अपने कर्तव्य को समझे। ये लॉकडाउन का जो एक तरह से पीरियड है, ये हम सभी के लिए एक मैसेज और एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है अपनों के साथ रहने का और अपने घर के भीतर रहने का। बड़ों को मिलता मान वही सुंदर घर, जहां छोटों का रखते ध्यान वही सुंदर घर। तो बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, ये परिवार में हमारे अगर वातावरण रहता है तो ये पीरियड भी हम काफी आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। बस आखिरी में कुछ बात कहूंगा, 3 बातें हमको ध्यान रखनी है। इस समय में हमने अच्छा खाना है, अच्छा खाना यानी सात्विक खाना है। सात्विक भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक सोच से हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और साथ ही साथ हमने अच्छा करना है यानी सत्कार्य करना है, सेवा का कार्य करना है, श्रम करना है। उससे हमारा समाज, हमारा संघ स्वस्थ रहेगा। हम सभी एक मंच पर आज आकर के अपनी बात रख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा जिन शासन अगर खरबूजे की तरह अपना कार्य करता है
तो निश्चित रूप से ये मिठास भी बढ़ाएगा और विश्व में बढ़े हुए संताप को भी दूर करेगा। जैसे खरबूजा गर्माहट को भी दूर कर देता है, शरीर की गर्मी को दूर कर देता है और मिठास से भर देता है, वैसे हम बाहर में अपनी क्रियाओं में भले अलग अलग रहे, हो सकता है प्रत्येक की अपनी अपनी क्रियाएं जो परंपरा से आई है उसके अनुसार रहे, लेकिन भीतर में जो सबके मन में अपने परमात्मा के प्रति भक्ति है, अपने परमात्मा के वचनों के प्रति जो समर्पण का भाव है, परमात्मा के आज्ञा में चलने का जो एक उत्साह है, एक जोश है, उसका सम्मान यदि हम करते हैं तो हम सभी एकता के साथ आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि जैन एकता ये मात्र जैनों के लिए नहीं तो संपूर्ण विश्व के लिए वरदान बन सकती है। जैनों में एकता के लिए अनेक प्रकार के ऐसे अवसर है, तो ये एकता का ऐसा सुंदर प्रयास जैसे हमारे आत्मीय राष्ट्र संत नम्र मुनि जी ने कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हुआ है, तो ये और भी आगे चलेगा। एक सुंदर बात उसमें ऐसी भी है कि आज का ही ये अक्षय तृतीया का पावन अवसर कि जिसमें आज से करीब 68 वर्ष पूर्व अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की स्थापना हुई थी, जिसने समाज में एकता का एक नया ऐसा शंखनाद किया था। तो यही श्रमण संघ की एकता की भी शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हुई थी। तो ऐसा ही एकता का भी अमृतपान माधुर्य पान करने का ये अवसर, ये मौका, ये क्षण यह अक्षय तृतीया का है। इस अक्षय तृतीया के अवसर पर आप सभी के लिए हमारी ओर से खूब खूब मंगल कामना कि आपके जीवन में माधुर्य आए, आपके जीवन में आनंद रहे, आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहे और यह हम लोग संपूर्ण जैन शासन के जितने संत सती जी है उनके लिए हमारा विशेष रूप से एक भाव रहेगा कि ये समय जिस समय राष्ट्र कर्तव्य के रूप में हमारे सामने कुछ ऐसे एक विशेष ऐसी व्यवस्थाएं आई है, उन व्यवस्थाओं का पालन करने में हम सभी अपने गुरु आज्ञा से आगे बढ़े। कोई भी किसी प्रकार के नियमों का जो कि व्यवस्था द्वारा प्रशासन द्वारा दिए गए हैं उनका उल्लंघन न हो और अपनी मर्यादाओं का भी पालन हो, इसका ध्यान रखते हुए हम सभी संत सती जी अपने आप को ही न सुरक्षित रखे मात्र, किंतु हमारे द्वारा संपूर्ण समाज को भी सुरक्षित स्वस्थ रहने का एक प्रैक्टिकल मैसेज देने का प्रयास करें। 40 गांव यानी जो जलगांव जिले में है उसकी धरा पर हमारा यह वास्तव्य अभी जिसमें आप सभी के सामने बात रखने का अवसर मिला, हमारे गुरु भाइयों के साथ, हमारे मुनि वृंद के साथ, महासती वृंद के साथ में हम सभी की ओर से आपको सभी को खूब खूब मंगल कामना। पुनः एक बार गुरु प्रेम मिशन कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज इन दोनों के लिए हमारी ओर से खूब खूब साधुवाद, अनुमोदना और हमारे आत्मीय नम्र मुनि जी महाराज जिन्होंने बहुत स्नेह हमें और आचार्य श्री जी को समय समय पर दिया है। और जैसे कि अभी बाल मुनि जी ने बताया, आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, इनका भी कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब इनसे काफी स्नेह रहा है। हमारे आचार्य भगवान अभी वर्तमान ध्यान साधना के ऐसे एक बहुत बड़ी लंबी कालावधि में व्यस्त होने से उनकी ओर से संपूर्ण यहाँ उपस्थित मुनि वृंद को, आचार्य भगवंतों को हमारी ओर से सादर वंदन, नमन, अभिनंदन और खूब खूब साता पृच्छा के साथ ओम शांति। बहुत ही सुंदर